हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। होप आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी। आज से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक फ्रीजिंग प्रोसेस है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे है। जब वो लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है। लोअर होना मतलब नीचे जाना, कम होना। एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी ईयर, मतलब हर घंटे वो 5 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहा है। ठीक है, एवरी ईयर, हर घंटे वो 5 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहा है। तो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स? तो अगर हर घंटे वो 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है तो हमें बताना है कि आफ्टर 10 आवर्स रूम टेम्परेचर कितना होगा। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया? देखते हैं। तो अच्छा, सबसे पहले उसने कहा है कि लोअर टेम्परेचर। तो जब लोअर हो रहा है, कम हो रहा है टेम्परेचर, तो हम इसे नेगेटिव लेंगे। अगर इंक्रीज होता तो हम उसे पॉजिटिव लेते। ठीक है, तो लेट अस टेक द टेम्परेचर, द लोअर्ड टेम्परेचर एज नेगेटिव। द लोअर होता है कम होना, लोअर्ड टेम्परेचर एज नेगेटिव। ठीक है, हमने लोअर टेम्परेचर को क्या लिया, नेगेटिव लिया है, माइनस में लिया है। अच्छा, नेक्स्ट क्या करते हैं? अच्छा, इनिशियल टेम्परेचर, स्टार्टिंग में टेम्परेचर क्या है? तो इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल रूम टेम्परेचर। ठीक है, इनिशियल रूम टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में गिवन है ये। चेंज इन टेम्परेचर पर आवर, मतलब हर घंटे कितना चेंज हो रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर पर आवर। पर आवर का मतलब होता है हर घंटे में। हर घंटे में कितना चेंज हो रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो कम होने को हमने क्या बोला? नेगेटिव लेंगे। तो 5 डिग्री सेल्सियस हमने माइनस का लिया है। ठीक है, क्यों लिया है पता लग गया, क्योंकि वो कम हो रहा है। आगे करते हैं। अच्छा, एक घंटे में तो -5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 10 आवर्स में कितना हो जाएगा? तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करते हैं। चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स। ठीक है, एक घंटे में हमें पता चल गया 1 आवर में तो -5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। 10 आवर्स में कितना हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई बाय -5। ठीक है, 10 आवर्स के लिए कर दिया हमने। क्या आएगा? 10 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 50 प्लस माइनस माइनस, तो -50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा 10 आवर्स में। हमें बताना है कि फाइनल रूम टेम्परेचर कितना है एट द एंड, कम होने के बाद कितना है। तो लिखते हैं यहाँ पे, फाइनल रूम टेम्परेचर विल बी, कितना हो जाएगा? 40 तो स्टार्टिंग में था, प्लस कितना कम हो गया? -50 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस स्टार्टिंग में था, प्लस -50 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। क्या हो जाएगा ये? सॉल्व करते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस -50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 40 में से 50 को माइनस करो, प्लस माइनस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। साइन किसका आएगा? जो ग्रेटर है, तो -10 डिग्री सेल्सियस। ओके, स्टार्टिंग में रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था, हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा था। तो आफ्टर 10 आवर्स 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, तो फाइनल रूम टेम्परेचर कितना होगा? -10 डिग्री सेल्सियस विल बी आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं एक बार। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस। ठीक है, एक क्लास टेस्ट है, उसमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर एक क्वेश्चन सही है तो उसके लिए 5 नंबर दिए जाएंगे, 5 मार्क्स। एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर एक क्वेश्चन गलत है तो उसके लिए -2 मार्क्स दिए जाएंगे। सही है तो +5, गलत है तो -2। ओके, एंड 0 मार्क्स फॉर एवरी इन नॉट अटेम्प्टेड आंसर। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं करा है तो 0 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो मैं पहले लिख देती हूँ। फॉर एवरी करेक्ट आंसर, फॉर एवरी करेक्ट आंसर। ठीक है, एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स दिए जाएंगे? +5 दिए जाएंगे। ठीक है, +5 दिए जाएंगे। और क्या दे रखा है? फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर,
इनकरेक्ट आंसर मतलब गलत आंसर होगा, उसके लिए कितने मार्क्स दिए जाएंगे, उसके लिए मार्क्स दिए जाएंगे -2, मतलब काट लिए जाएंगे 2 मार्क्स। और आगे क्या दे रखा, अनअटेम्प्टेड के लिए 0, ठीक है, उसको नहीं लिखते हैं। ये समझ में आ गया। एक क्वेश्चन अगर सही है तो +5, एक क्वेश्चन अगर गलत है तो -2। अच्छा, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। तो मोहन गेट करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर मोहन को कितने मिले, मोहन के करेक्ट आंसर थे 4, ठीक है। तो मोहन के 4 आंसर सही थे। हमें पता है एक करेक्ट आंसर के लिए +5 मार्क्स है, तो 4 करेक्ट आंसर के लिए क्या हो जाएगा, 4 × 5, ठीक है। तो इसका टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, टोटल करेक्ट स्कोर कितना हो जाएगा, इसका टोटल मार्क्स लिखते हैं, स्कोर नहीं मार्क्स लिखते हैं। टोटल मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, ठीक है। मोहन का है टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे करेक्ट के लिए, उसने 4 क्वेश्चन सही करे हैं और एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स है तो उसके टोटल करेक्ट आंसर के मार्क्स हो जाएंगे 20, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब कह रहा है कि उसके 6 क्वेश्चन गलत भी थे, 6 इनकरेक्ट थे, तो यहाँ पर लिखते हैं मोहन गेट इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर कितने थे उसके, 6 थे। हमें पता है कि एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 6 के लिए क्या मिल जाएंगे, 6 × -2 लिखते हैं यहाँ पर। टोटल मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर के लिए एक के लिए -2 है, तो 6 के लिए क्या हो जाएगा, 6 × 2, दैट इज 6 × 2 = 12 +- -12, ठीक है। तो टोटल करेक्ट आंसर के लिए 20 मार्क्स हो गए, टोटल रॉन्ग आंसर के लिए -12 मार्क्स हो गए। तो उसको टोटल मार्क्स कितने मिले, टोटल स्कोर कितना होगा उसका, टोटल स्कोर कितना होगा, जितने सही आंसर है 20 प्लस जितने रॉन्ग आंसर है, इनकरेक्ट है -12, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 20 ± -12, ठीक है, क्या हो जाएगा 20 - 12 दैट इज 8, ठीक है। तो उसको कितने, इसका स्कोर कितना हुआ, टोटल 8 हो गया, ठीक है, उसको 8 मार्क्स मिले ओनली। तो ये 7th का फर्स्ट पार्ट हो गया है। क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट देखते हैं। रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर। रेशमा है, उसने 5 सही क्वेश्चन करे हैं, सही आंसर करे हैं और 5 ही गलत आंसर करे हैं, तो उसका स्कोर बताना है, ठीक है। हमें पता है कि एक अगर सही आंसर है तो 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं रेशमा गेट्स करेक्ट आंसर, ठीक है। रेशमा गेट्स करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 5, उसने 5 करेक्ट आंसर दिए हैं, तो हमें पता है कि एक करेक्ट आंसर के लिए 5 है, 5 मार्क्स है ये, ठीक है, ये 5 मार्क्स है। उसने करेक्ट आंसर 5 दिए हैं, ये भी -2 मार्क्स है। तो इसके क्या हो जाएगा, इसका टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे करेक्ट आंसर के लिए, टोटल मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर के लिए कितने टोटल मार्क्स हो जाएंगे, 5 × 5 दैट इज 25, ठीक है। 5 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 5 क्वेश्चन ही उसके मार्क्स सही थे, तो 5 × 5, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसने इनकरेक्ट कितने करे, ठीक है। रेशमा गेट इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर कितने थे रेशमा के, वो भी 5 थे, ठीक है, 5 थे इनकरेक्ट आंसर। हमें पता है फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर देयर इज -2 मार्क्स अवॉर्डेड, तो हम क्या करेंगे, टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे उसके इनकरेक्ट के लिए, टोटल मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, 5 तो थे उसके इनकरेक्ट, ठीक है, और मार्क्स कितने मिल रहे थे, -2 मिल रहे थे ना, क्या हो जाएगा -10, ठीक है। तो उसको 25 मार्क्स मिले करेक्ट आंसर के लिए, -10 मार्क्स मिले इनकरेक्ट आंसर के लिए। हमें क्या बताना है उसका टोटल स्कोर ऑफ रेशमा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 25 मीन्स करेक्ट आंसर प्लस इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। करेक्ट है 25 मार्क्स मिले, इनकरेक्ट के लिए -10 मार्क्स मिले, किसके इक्वल हो जाएगा ये, 25 प्लस माइनस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा,
15, उसको कितने मार्क्स मिले? 15 मार्क्स मिले, ठीक है, उसका टोटल स्कोर 15 हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? थर्ड पार्ट भी सेम ही है, इसमें भी करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट सेम करना है। देखो, हिना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन शी अटेम्प्टेड, व्हाट इज हर स्कोर? ठीक है, उसका स्कोर बताना है, क्या हो जाएगा? देखो 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट, तो यहां पर मैं लिखती हूँ हिना गेट करेक्ट आंसर, 2 करेक्ट आंसर थे, तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा इसका? टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 5 इंटू में 2, 5 मार्क्स मिल रहे थे, मीन्स 10 हो जाएंगे। अच्छा, हिना गेट इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर कितने हैं? 5 है, ठीक है। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे इनकरेक्ट के लिए? 5 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है, दैट इज -10, ठीक है। तो अब उसका टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? 10, सही के लिए 10 प्लस -10, तो क्या हो गया? 10 प्लस -10 इक्वल टू 0, ठीक है, उसका स्कोर 0 हो गया। और उसने 7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करे थे, 10 में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे, तो 3 क्वेश्चन के लिए वैसे भी 0 हो गया। ओके, 8th क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 1.3 का। A cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement sold and a loss of ₹5 per bag of grey cement sold, ठीक है। एक कंपनी है, वो वाइट सीमेंट और ग्रे सीमेंट बेचती है, ठीक है। जब वाइट सीमेंट बेचती है तो एक बैग पर उसे 8 रुपये का प्रॉफिट होता है, और जब ग्रे सीमेंट बेचती है तो उसे एक बैग पर 5 रुपीज़ का लॉस होता है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन करना है, फर्स्ट द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, जो प्रॉफिट होगा तो उसके लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे, और जहाँ पे लॉस होगा उसके लिए हम माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। हमसे ए पार्ट क्या पूछ रहा है कि एक कंपनी ने 3000 बैग्स बेचे, किसके? वाइट सीमेंट के, और 5000 बैग बेचे, किसके? ग्रे सीमेंट के। तो बताना है ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ओके, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ कि हम प्रॉफिट के लिए प्लस लगाएंगे, ठीक है। लॉस के लिए क्या लगाएंगे? लॉस के लिए माइनस लगाएंगे, ठीक है। पहले देखते हैं, सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑन 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट, ठीक है। लिख देती हूँ मैं, प्रॉफिट earns on white बैग, ठीक है। वाइट सीमेंट का जो बैग है उस पर कितने रुपए प्रॉफिट अर्न्स कर रहा है? ₹8, ठीक है। 8 पर बैग मीन्स एक बैग के 8 रुपए, ₹8 पर बैग, और प्रॉफिट है तो इसलिए मैंने प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है? लॉस भी तो हो रहा है, तो लॉस अर्न्स ऑन, लॉस अर्न्स ऑन किस पे लॉस हुआ है? ग्रे बैग पे हुआ है, ग्रे सीमेंट बैग। कितना लॉस हुआ है? ₹6 पर बैग, ठीक है। लॉस के लिए हम माइनस लगा रहे हैं, तो ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। अब इसका ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट क्या कह रहा था कि एक ने 3000 वाइट बैग खरीदे और 5000 ग्रे बैग खरीदे, तो लॉस और प्रॉफिट बताना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? देन सीमेंट इन वाइट बैग, ठीक है। अच्छा, वाइट बैग पे में क्या हो रहा है? हर बैग पे 8 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, एक बैग पे। तो 3000 बैग्स पे कितना हो जाएगा? सीमेंट इन वाइट बैग, ठीक है। 3000 बैग्स थे, ठीक है, एक बैग पे 8 रुपए का हो रहा है, तो 3000 बैग्स पे कितने का हो जाएगा? 3000 इंटू 8 इज इक्वल टू में 24,000 प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट पे बेचा है। और सीमेंट इन ग्रे बैग, ठीक है, लॉस हो जाएगा इस पे, तो लॉस ऑन सेलिंग, यहाँ पे लिख लेना प्रॉफिट ऑन सेलिंग, लॉस ऑन
selling 1 bag of grey cement। ठीक है, एक बैग हम बेच रहे थे तो कितने का हुआ था, 6 का हुआ था ना, और ये कितने बेच रहा है, 5000 बेच रहा है, तो 5000 पे कितने का हो जाएगा, 5000 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, 5000 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 का हो रहा है या 5 का हो रहा है, एक सेकंड चेक करने दो। सॉरी, 5 का हो रहा है यहाँ पे, 6 का नहीं हो रहा है, यहाँ 5 का हो रहा है, 5 रुपीज पर बैग, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 5 5 ज़ा 25 एंड 3 0, और ये किस में होगा, माइनस में। ठीक है, क्योंकि हमें लॉस हो रहा है, तो 24,000 प्रॉफिट हो रहा है जब हम वाइट बैग को बेचेंगे, और 25,000 लॉस हो रहा है जब हम ग्रे बैग को बेचेंगे। ठीक है, तो हमें टोटल बताना है, टोटल लॉस और प्रॉफिट लिखते हैं यहाँ पे, टोटल लॉस और प्रॉफिट कितना हो रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे, करते हैं ऐड, क्या आएगा, 24,000 प्लस 25,000। ठीक है, प्लस माइनस करो इसको, क्या आएगा, 24,000 प्लस माइनस माइनस 25,000 इक्वल टू में कितना आएगा, माइनस 100। ठीक है, 1000, क्या आंसर आ गया, 1000 का उसे क्या हो गया, लॉस हो गया। हमने क्या करा, प्लस माइनस माइनस, 25 में से 24 को माइनस करा 1, और लास्ट में 30 थी, 30, और साइन किसका आएगा, जो ग्रेटर है, ग्रेटर क्या था, 25 था, इसलिए हमने क्या लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया। ये था हमारा ए पार्ट, उसको 1000 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया। हम इसका बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में भी है एक क्वेश्चन, कुछ ऐसा ही है, देखो बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में रीड करती हूँ। बी पार्ट क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव अ नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स। इसने क्या बोल दिया, जो इसने ग्रे बैग बेचे हैं ना वो 6400 है, हमें बताने हैं कि इसको वाइट कितने बैग बेचने पड़ेंगे कि इसको ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, कि इसने ग्रे बैग कितने बेचे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड, कितने सोल्ड हुए हैं, 6400। ठीक है, 6400 बैग्स सोल्ड हुए हैं। हमें बताना है कि हम कितने वाइट बैग सोल्ड करें ताकि हमें ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हमें ये पता है कि एक बैग के लिए प्रॉफिट था कितना, 8 रुपीज पर बैग वाइट के लिए। ठीक है, ये वाली लाइन, प्रॉफिट ऑन वाइट बैग इज इक्वल टू 8 रुपीज पर बैग। ठीक है, देन हम क्या लिखेंगे, देन नंबर ऑफ, हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ वाइट बैग्स बी, कितने लेट कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं एक्स है। ठीक है, वाइट बैग्स कितने हैं, एक्स है, हमने नंबर लेट कर लिया, एक्स बैग है, एक बैग पे प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपीज का, तो एक्स बैग पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, देन प्रॉफिट, ये प्रॉफिट ऑन वाइट बैग्स है, कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स, दैट इज 8x। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो गया, 8x का हो गया। ठीक है, अब हमें ये पता है कि लॉस कितने का हुआ था, 5 रुपीज पर बैग हुआ था ना, 5 रुपीज पर बैग हुआ था। ठीक है, तो हम देखो आगे क्या सॉल्व करते हैं, हमने टोटल बैग कितने बेचे हैं, 6400 बेचे हैं, देन लॉस ऑन सेलिंग 1 ग्रे बैग, हमें पता है कितना हुआ था, एक ग्रे बैग को सेल करने पे कितने का लॉस हुआ था, 5 रुपीज का हुआ था। देन लॉस ऑन सेलिंग 6400 ग्रे बैग्स, कितने का लॉस हो जाएगा, 6400 मल्टीप्लाई बाय -5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 4 ज़ा 22, 6 5 ज़ा 30, 32, और लास्ट में 2 0 थी तो 2 0। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, लॉस आ गया, हमें इतने का लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ 8x का, लॉस हुआ -32,000 का। ठीक है, और हमें बताना था कि कितने वाइट बैग बेचने हैं,
और ये भी पता है हमें कि हमें ना तो प्रॉफिट होना चाहिए ना तो लॉस होना चाहिए। कंपनी ने क्या कहा है, ना तो प्रॉफिट होना चाहिए ना तो लॉस होना चाहिए। देन हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट प्लस लॉस इज इक्वल टू 0। ना तो प्रॉफिट होना चाहिए ना तो लॉस होना चाहिए, देन प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, प्रॉफिट हमें पता है कितने का है, 8x का है, लॉस हमें पता है कितने का है, -32,000 का है, इक्वल टू 0 करते हैं पुट। प्रॉफिट है 8x का प्लस लॉस है -32,000 का, इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 8x प्लस माइनस माइनस 32,000 इक्वल टू 0। 8x इज इक्वल टू 32,000। ठीक है, x इज इक्वल टू 32,000, मल्टीप्लाई में है 8 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, x इज इक्वल टू 4,000 4,000। ठीक है, तो कंपनी को 4,000 बैग्स बेचने पड़ेंगे, वाइट बैग। ठीक है, ये क्या आया, ये आया नंबर ऑफ वाइट बैग्स। ठीक है, कंपनी को 4,000 वाइट बैग्स बेचने पड़ेंगे, तभी उसे ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, रिप्लेस द ब्लैंक्स विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, हमें ये ब्लैंक्स दे रखे हैं, हमें इन ब्लैंक्स में इंटीजर्स पुट करने हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, -3 मल्टीप्लाई बाय ब्लैंक है इक्वल टू -27। हम -3 को किस इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करें कि 27 आ जाए, तो हमें पता है 3 9 जा 27। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, 9 आएगा। और साइन कैसे लगाते हैं हम, साइन हमें पता है, पहले मल्टीप्लाई कर देते, देखो 3 9 जा 27, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, हो गया इक्वल ये। नेक्स्ट देखते हैं, 5 डैश 5 मल्टीप्लाई बाय डैश इक्वल टू -35। 5 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 35 आ जाए, तो 5 7 जो 35 होता है। ठीक है, अब साइन देखते हैं, प्लस प्लस है तो प्लस आना चाहिए, पर आंसर तो माइनस में है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 7 को माइनस करना पड़ेगा। हम 5 को माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, ये पहले से क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन में चेंज नहीं कर सकते, जो हम वैल्यू लिख रहे हैं हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो 7 को माइनस करना पड़ेगा। अब करो, 5 7 जा 35, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डैश मल्टीप्लाई बाय -8 इक्वल टू में 56। 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 56 आ जाए, तो 8 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 जा 56। ठीक है, अब साइन देखते हैं, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ऑलरेडी है तो ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, डी पार्ट, डैश मल्टीप्लाई बाय -12 इक्वल टू में 132। हम 12 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 132 आ जाए, तो हम किससे करेंगे, 11 से करेंगे। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा क्या आएगा, 32 आएगा। साइन देखते हैं, हमें प्लस का साइन चाहिए, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे भी माइनस करना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 132 आंसर आ जाएगा। ओके,